खेतों से खौफ तक, एक गैंगस्टर का जन्म। अंधेरा गिरता है। दुतरण वाली गांव के सरसों के खेतों में एक सर्द हवा चलती है। यहीं से शुरुआत हुई थी लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। एक जवान लड़का, आंखों में एंबिशन भरा हुआ, सपने अपने छोटे से गांव से भी बड़े। उसे पावर चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, लेकिन वो रास्ता जो वो चुनता है वो अंधेरे से भरा हुआ है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स उसकी ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाती है। डिबेट की जगह मारपीट ले लेती है। डर उसका पसंदीदा हथियार। गांव का माहौल उसकी एंबिशन को समेट नहीं पाता। वो नजरें गड़ाता है चमकते हुए इनाम पर। चंडीगढ़, ये शहर उसका जंगल बन जाता है। उसका गैंग, उसका झुंड, जबरदस्ती, धमकियां, हिंसा, उसके काम करने का तरीका। लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम दहशत फैलाना शुरू कर देता है। गांव का लड़का अब गया, उसकी जगह एक बेरहम गैंगस्टर का उदय होता है। बिश्नोई साम्राज्य जाल फैलाते हुए, ताकत को खींचती है। बिश्नोई का जाल फैलता जाता है। पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, यहां तक कि सेलिब्रिटीज भी उसके जाल में फंस जाते हैं। डर से खरीदी हुई वफादारी, खामोशी, धमकियों से बनी हुई। चंडीगढ़ की सड़कों से लेकर पावर के गलियारों तक उसकी पहुंच की कोई सीमा नहीं। उसका गैंग एक मक्खन लगाया हुआ मशीन, बेरहमी से काम करता हुआ। वसूली उसकी जीवन रेखा बन जाती है। बिजनेस उसके नाम से कांपते हैं। मना करना कोई ऑप्शन नहीं। इनकार करना मतलब तुरंत और क्रूर सजा पाना। लेकिन बिश्नोई को सिर्फ पैसों से ज्यादा का लालच है। उसे पहचान चाहिए, बदनामी। उसका नाम डर से फुसफुसाया जाए, यही उसका असली इनाम है। एक टेढ़ा उसूल रक्षक या शिकारी। बिश्नोई खुद को समाज के झंडे में लपेट लेता है। खुद को रॉबिन हुड बताता है। बिश्नोई समाज का रक्षक। उनके उसूल उसकी ढाल, उनकी शिकायतें उसके हथियार। वो कुदरत के लिए उनकी श्रद्धा, उनके सख्त शाकाहारी होने का फायदा उठाता है। खुद को उनकी परंपराओं का रक्षक, उनके कानूनों का पालन करवाने वाला बताता है। लेकिन नेकी के उसूलों के पीछे एक ठंडा, शामिल दिमाग है। अपने फायदे के लिए अपने समाज का इस्तेमाल करना, अपने क्राइम को छुपाने के लिए उनके धर्म का इस्तेमाल करना। वो पूरी वफादारी की मांग करता है। जो उसके इरादों पर सवाल उठाते हैं उन्हें चुप करा दिया जाता है। डर और धमकी, कंट्रोल बनाए रखने के उसके तरीके। साल 1998। एक काला हिरण मरा पड़ा है, शिकार का शिकार। बिश्नोई समाज के लिए यह पाप है। उनका गुस्सा उबल पड़ता है और लॉरेंस बिश्नोई बदला लेने की कसम खाता है। निशाना, बॉलीवुड स्टार सलमान खान, जिन पर इस जुर्म का इल्जाम है। बिश्नोई की धमकियां देश भर में गूंजती हैं, उसकी पहुंच और बेरहमी की याद दिलाती हैं। ये उसका सबसे बड़ा काम बन जाता है, जो उसे एक लोकल गैंगस्टर से नेशनल शख्सियत बना देता है। एक आदमी जो बॉलीवुड के राजा को चुनौती देता है और जिंदा बच जाता है। ब्लैक बक केस उसकी एक सख्त इंसान की इमेज बनाता है। एक ऐसा आदमी जो अपने उसूलों से जीता है, लेकिन किस कीमत पर। जेल की दीवारें उसके असर को रोक नहीं सकती। हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर से बिश्नोई अपने साम्राज्य को चलाता रहता है। उसका नेटवर्क अभी भी एक्टिव है, उसके हुक्म मानता है। मोबाइल फोन उसके हथियार बन जाते हैं। जेल से दी गई धमकियां उसके दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा करती हैं। सिस्टम उसे रोकने में नाकाम। उसकी कहानी और भी मजबूत होती जाती है, इस बात का सबूत कि कैद भी उसकी आत्मा को नहीं तोड़ सकती। उसका नाम डर और खौफ के मिश्रण से फुसफुसाया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर जो जेल से काम करता है, उसकी बनी रहने वाली ताकत का सबूत। फैसला, राक्षस या मसीहा? क्या वो एक बेरहम क्रिमिनल है जो बेखौफ लोगों को डराता है, या एक गलत समझा गया रक्षक जो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है? बहस जारी है। उसके समर्थक उसे विरोध के प्रतीक के रूप में देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो ताकतवर को चुनौती देता है। उसके विरोधी समाज के लिए एक खतरा, एक अपराधी जो नेकी के नकाब के पीछे छिपा है। सच्चाई हमेशा की तरह कहीं बीच में होती है। एक जटिल शख्सियत जो महत्वाकांक्षा और न्याय की एक अजीब सी भावना से प्रेरित है। लॉरेंस बिश्नोई,
गैंगस्टर, रक्षक, रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, सवाल बने हुए हैं। फैसला आप तय करें। दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम बॉलीवुड के दो मशहूर हस्तियों सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या से जोड़ा गया है, जो सलमान खान के बहुत करीबी दोस्त थे। इस चैप्टर में हम इन हाई प्रोफाइल मर्डर्स की खौफनाक डिटेल्स और बिश्नोई की कथित संलिप्तता के बारे में जानेंगे। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे थे। उनकी अचानक मौत ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में तहलका मचा दिया। उनका जाना सिर्फ उनके फैंस के लिए ही नहीं, बल्कि इससे क्रिमिनल कनेक्शंस का पिटारा खुल गया। और फिर हैं बाबा सिद्दीकी, बॉलीवुड के एलीट सर्कल्स का जाना पहचाना नाम। उनकी हत्या ने सबको हैरान कर दिया और इंडस्ट्री के काले पक्ष को सामने ला दिया। सिद्दीकी सलमान खान के साथ अपनी करीबी दोस्ती के लिए जाने जाते थे। एक ऐसा कनेक्शन जिसने इस पहले से ही पेचीदा कहानी में एक और लेयर जोड़ दी है। सलमान खान की तस्वीरें स्क्रीन पर चमकती हैं, जो हमें बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की गंदी दुनिया के बीच के खतरनाक चौराहे की याद दिलाती हैं। इन हत्याओं में लॉरेंस बिश्नोई की कथित संलिप्तता एक डरावनी कहानी पेश करती है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या कोई गहरी, ज्यादा खतरनाक साजिश है? रील और रियल लाइफ के बीच की लाइनें धुंधली हो जाती हैं, जिससे हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल रह जाते हैं। जांच जारी है, लेकिन एक बात तो तय है, बॉलीवुड पर बिश्नोई का साया मंडरा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले चैप्टर में हम इस घातक कनेक्शन के बारे में और खुलासा करेंगे। बॉलीवुड कनेक्शन, जहां शोहरत का सामना होता है डर से और सच्चाई होती है कल्पना से भी अजीब।